संभल हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। संभल हिंसा में पाकिस्तान की एंट्री, आतंकी कनेक्शन से संभल का पुराना रिश्ता। संभल हिंसा मामले में ये जानकारी सामने आ रही, पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है, आतंकी कनेक्शन से संभल का पुराना रिश्ता बताया जा रहा है। 1998 में संभल से लापता 2 युवकों के 2005 में पोस्टर जारी किए गए थे। तो 2005 में भी आतंकी कनेक्शन को लेकर सुर्खियों में संभल रहा है और तब से देश की खुफिया एजेंसी संभल पर नजर रखती है। एनआईए करती रही है छानबीन और अब हिंसा में पाकिस्तानी कारतूस भी बरामद हुए। कारतूस और खोखा मिलने से जो खुफिया एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब पाकिस्तानी कनेक्शन होने की जो जानकारी है इसी के हवाले से मिली थी और ये जो कारतूस है वो बरामद किए गए। तो अब संभल हिंसा में पाकिस्तान की भी एंट्री हो चुकी है। जहां पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जिससे भारत के साथ कभी भी ताल्लुक सही नहीं रहे हैं और हमारे साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जुड़ गए हैं। अनिल जी, जिस तरीके से हम देखें संभल हिंसा का विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है, एक नई कड़ी जो है इसमें जुड़ती जा रही है और अब जिस तरीके से जानकारी सामने आई है, पहले इसमें कारतूस बरामद हुई जिसका पाकिस्तान से कनेक्शन मिला। देखिए, जो संभल हिंसा को लेकर के आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं और सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। अब जो सबसे बड़ा सनसनीखेज खुलासा है वो है पाकिस्तानी कनेक्शन का, क्योंकि संभल में जहां पर बवाल हुआ था, जहां गोलियां चली थी, पत्थरबाजी हुई थी, वहां से पाकिस्तान और अमेरिका के छोटे और कारतूस कराए। वैसे भी संभल का जो है पुराना कनेक्शन आतंकी रहा है। 2005 में जो है जो युवकों के पोस्टर जारी हुए थे, जो 98 से लापता थे, तब से खुफिया एजेंसियों की नजर जो है वो संभल की थी। लेकिन 24 नवंबर को कहीं न कहीं ऐसी चूक हुई जिसके कारण इतना बड़ा बवाल हो गया। और ये प्रूफ पे काम कर रही कि आखिर ये पाकिस्तानी कारतूस वो कौन लोग हैं जिनकी वजह से ये और कौन कौन से लोग शामिल हैं इस मुद्दे को लेकर के जो हिंदुस्तान की जांच एजेंसी एनआई है वो भी हर पहलू को संभाल रही है। साथ में जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो भी फीडबैक दे रही है। लेकिन जिस तरीके से अभी जो कुछ भी खुलासा हुआ है इसमें ये माना जा रहा है कि यानी कि ये पहले से ही संभल एक गढ़ सा रहा है जहां इस तरह के वारदात पहले भी होते रहे हैं। हाँ, बेशक जो भी अनिल जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, दोबारा से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो अब जिस तरीके से संभल हिंसा में हर दिन कुछ नए खुलासे हो रहे हैं और इसमें नई नई चीजें सामने आ रही है और एक बार फिर से अनिल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी हाँ, बेशक आपकी आवाज आ रही है। आज जो जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं उससे देश की राष्ट्रीय एकता, देश की सुरक्षा पर भी मतलब एक टेंशन सा है कि आखिर ये पाकिस्तानी कारतूस कैसे संभल पहुंचा, ये लोग कौन हैं जो आतंकी गतिविधियों में संलिप्त हैं। 2005 में इसी तरह की मामला जो है सामने आया था, तब खुफिया एजेंसियां काफी एक्टिव हो गई थी और उनके नजर जो है संभल पे बनी रहती थी। लेकिन बावजूद इसके 24 नवंबर को जब ये दंगा वहां हुआ वहां पे ये खुफिया एजेंसियां कैसे चूक कर गई, ये भी एक बड़ा सवाल है। आखिर खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक कैसे नहीं लग पाई और साथ में भी अब एक बड़ा चैलेंज है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनके कनेक्शन पाकिस्तान से हैं। अरे जी, बड़ी हैरत की बात है जब इस तरह की चीजें पहले भी होती रही है। समय समय से जो एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, वो इन तमाम जगहों को अपनी नजर में बनाए रखी हुई है। बावजूद इसके बार बार इस तरह के मामले सामने आते रहे, कमी कहां रह जा रही है? क्या प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना नहीं है?
अब बेशक जो ही कहा तो यही जाएगा, जिस तरह से पुलिस की तरफ से दावा किया गया है कि वहां पर जहां बवाल हुआ था वहां से पाकिस्तान के कारतूस और क्या कहते हैं खोखे बरामद हुए हैं, तो जाहिर सी बात है ये चूक है। आखिर ये कारतूस पहुंचे कैसे सीमा पार, पाकिस्तान की सीमा को पार करते हुए ये प्रतिबंधित कारतूस कैसे दंगाइयों के हाथों तक पहुंचे और उन्होंने कैसे गोलियां चलाई और निर्दोष लोगों की, जो भी 4-5 लोग वहां मारे गए, उनकी जानें भी गई। उसके बाद से पिछले 11 दिनों से संभल को लेकर के लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बवाल मचा हुआ है संभल हिंसा पर, जहां सत्ता पक्ष की तरफ से जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है, वहीं विपक्ष जो है संभल हिंसा को लेकर के संसद में चर्चा के साथ ही तमाम मुद्दों पर प्रशासन को घेर भी रहा है, लेकिन प्रशासन जो है वो अपनी अलग कार्रवाई कर रहा है। और जो लोग अनिल जी, ऐसे में बड़ा सवाल ये भी हो जाता है कि ये जो तमाम चीजें हैं, जहां एक तरफ पूरी तरह से हर चीज बाहरी, जो खास करके अगर हम पाकिस्तान की बात करें, भारत से ताल्लुकात अच्छे नहीं है, और ऐसे में जो कुछ भी चीजें हैं खासतौर पर प्रतिबंधित होती है वहां से आने जाने के लिए, और इस तरह की जो चीजें, अवैध चीजें सामने आती है, कहीं ना कहीं हम देखें जो लोग हैं, या तो अंदर खाने में जो लोग हैं उनकी संलिप्तता होगी जो इस तरह के तालमेल बिठाते हैं, और वहां से ये चीजें, जांच का विषय तो ये भी है। हाँ बेशक जो ही ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि खुफिया एजेंसियों का फेलोर है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह सकते हैं कि ये हमारी बड़ी कामयाबी है जो पुलिस ने जो है वहां पे पाकिस्तानी कारतूस और खोखे बरामद किए हैं। बारीकी से जब वहां से छानबीन की गई घटना स्थल पर, ये पाकिस्तानी खोखे और कारतूस मिलने की बात कही जा रही है, तो बेशक ये नहीं कह सकते हैं कि पुलिस की तरफ से लापरवाही बरती गई। पुलिस जो है जिस तरह से गहराई से छानबीन कर रही है और सनसनीखेज खुलासे कर रही है, उसको लेकर के है वो चैलेंज बढ़ता जा रहा है। खासकर अब ये मामला उत्तर प्रदेश की नहीं सीमित रह चुका है। ये राष्ट्रीय बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी तमाम जानकारी के लिए। तो 2005 में भी आतंकी कनेक्शन को लेकर ये संभल सुर्खियों में रहा है और एक बार फिर से सनसनी मचा रहा है।